एक 55 साल का पेशेंट स्टेज 2 सीकेडी के साथ थे। इनको ब्लड प्रेशर की बीमारी थी और इनका किडनी फंक्शन स्लोली डिक्लाइन कर रहा था। अलॉन्ग विद मेडिकेशन ही हैड द डैश डाइट एंड स्पेसिफिक सुपर फूड्स विद हिज रूटीन। विद इन 6 मंथ्स उनका EGFR या एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट स्टेबलाइज हो गया और उनका ब्लड प्रेशर भी इम्प्रूव हुआ। ये कैसे हुआ और क्या डाइट चेंजेस किए उन्होंने, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्या आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें खाने से आपकी किडनी डिटॉक्स हो सकती है और किडनी डिजीज़ का प्रोग्रेशन भी स्लो हो सकता है। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सबरवाल है और आज मैं आपको 5 ऐसे सुपर फूड्स बताऊंगा जो साइंटिफिकली प्रूवन है किडनी हेल्थ के लिए। हम डैश डाइट के बेनिफिट्स के बारे में भी बात करेंगे जो किडनी पेशेंट्स के लिए स्पेशली हेल्पफुल है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि साइंस, टिप्स और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सब कुछ शेयर करूंगा। मैं आपको एक पेशेंट का एग्जांपल देता हूं। एक 55 साल का पेशेंट स्टेज 2 सीकेडी के साथ थे। इनको ब्लड प्रेशर की बीमारी थी और इनका किडनी फंक्शन स्लोली डिक्लाइन कर रहा था। अलॉन्ग विद मेडिकेशन ही हैड द डैश डाइट एंड स्पेसिफिक सुपर फूड्स विद हिज रूटीन। विद इन 6 मंथ्स उनका EGFR या एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट स्टेबलाइज हो गया और उनका ब्लड प्रेशर भी इम्प्रूव हुआ। ये कैसे हुआ और क्या डाइट चेंजेस किए उन्होंने, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। हमें पता है कि किडनीज का काम होता है टॉक्सिन्स को फिल्टर करना, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। क्रॉनिक किडनी डिजीज या CKD में फिल्ट्रेशन स्लो हो जाता है और अगर कंट्रोल नहीं किया तो ये एंड स्टेज रीनल डिजीज तक पहुंच सकता है। डाइट यहाँ पर एक गेम चेंजर है। एक 2019 की स्टडी जो क्लिनिकल जर्नल ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी में पब्लिश हुई थी, उसने ये प्रूव किया था कि डाइटरी मॉडिफिकेशन CKD की प्रोग्रेशन को 30% तक स्लो कर सकती है। बट डाइट इज ओनली हाफ ऑफ द बैटल। मेडिसिन की इंपॉर्टेंस उतनी ही जरूरी है। चलिए बात करते हैं उन 5 सुपर फूड्स के बारे में। पहले आते हैं रेड बेल पेपर्स। रेड बेल पेपर्स एक ऐसी सब्जी है जो पोटेशियम में लो होती है और विटामिन C, A और लाइकोपीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट से रिच होती है। लाइकोपीन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है जो किडनी सेल्स के डैमेज होने में मेन रीजन है। 2015 की किडनी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स की स्टडी के मुताबिक हाई एंटीऑक्सीडेंट डाइट्स किडनी इन्फ्लेमेशन मार्कर्स को कम करते हैं और CKD पेशेंट्स में GFR को इम्प्रूव करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि ओवर कुकिंग करने से इनके न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। दूसरे सुपर फूड की बात करते हैं कॉलीफ्लावर्स। कॉलीफ्लावर्स एक और किडनी फ्रेंडली वेजिटेबल है। पोटेशियम लो होता है और फाइबर, विटामिन C और डिटॉक्सिफाइंग कंपाउंड्स जैसे ग्लूकोसिनोलेट्स से लोडेड होती है। ये टॉक्सिन्स को फ्लश करने में हेल्प करती है जो किडनीज का वर्कलोड रिड्यूस करते हैं। जर्नल ऑफ रीनल न्यूट्रिशन 2017 की एक स्टडी के हिसाब से हाई फाइबर डाइट्स यूरेमिक टॉक्सिन्स को रिड्यूस करते हैं और गट हेल्थ इंप्रूव करते हैं जो CKD प्रोग्रेशन को इवेंचुअली स्लो करते हैं। तीसरा सुपर फूड हो गया ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज एंटीऑक्सीडेंट्स का पावर हाउस है, स्पेशली एंथोसाइनेंस के लिए ये फेमस है। ये इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं जो CKD प्रोग्रेशन के मेजर फैक्टर्स हैं। 2012 की क्लिनिकल ट्रायल जो जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड केमिस्ट्री में पब्लिश हुई थी, उसमें ये दिखाया गया था कि 12 हफ्ते तक अगर आप डेली ब्लूबेरीज खाओ तो इन्फ्लेमेशन मार्कर्स जैसे कि CRP और IL-6 या फिर इंटरल्यूकिन 6 25% तक रिड्यूस होते हैं। बट आपको पोर्शन साइज हाफ कप तक लिमिट करना चाहिए। बिफोर वी मूव ऑन टू मोर फूड, एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ डाइट काफ़ी नहीं है। मेडिकेशन जो आपका नेफ्रोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करे और एक रीनल न्यूट्रिशन की गाइडेंस इक्वली इंपॉर्टेंट है और इफेक्टिव है CKD मैनेजमेंट के लिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लग रही है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और किसी ऐसे दोस्त या फैमिली के साथ ये शेयर करें जिसको इसकी ज़रूरत है। हमारा चौथा सुपर फूड बहुत कॉमनली यूज़ होता है गार्लिक। ये सिर्फ एक फ्लेवर एनहांसर नहीं है, ये एक मेडिसिनल हर्ब भी है। सोडियम फ्री होने के साथ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है। इसका एक्टिव कंपाउंड एलिसिन प्रोटीनयूरिया और किडनी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में मदद करता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च 2020 के एक मेटा एनालिसिस में ये देखा गया था कि गार्लिक सप्लीमेंटेशन CKD पेशेंट्स में प्रोटीनयूरिया को 15% तक रिड्यूस करती है और किडनी फंक्शन मार्कर्स को भी इम्प्रूव करती है। आपको गार्लिक पाउडर्स अवॉइड करने चाहिए क्योंकि इनमें सोडियम इंटेक ज़्यादा होता है। 5वां सुपर फूड मेरा फेवरेट है एप्पल्स। एप्पल्स एक क्लासिक लो पोटेशियम फ्रूट है। इसमें पेक्टिन होता है जो एक सॉल्युबल फाइबर है और कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करके बॉडी से रिमूव करता है।
ये ब्लड शुगर को भी स्टेबलाइज करता है, जो किडनी पेशेंट्स के लिए स्पेशली बेनिफिशियल है। नेशनल किडनी फाउंडेशन के डेटा के मुताबिक एप्पल्स एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को 10% तक रिड्यूस कर सकती है, जो किडनी का स्ट्रेस भी कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं डैश डाइट के बारे में। ये किडनी पेशेंट्स के लिए एक लाइफलाइन हो सकता है। द डैश डाइट यानी डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन एक साइंटिफिकली प्रूवन डाइट है जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन की गई थी। लेकिन सीकेडी पेशेंट्स के लिए ये एक पावरफुल टूल बन चुकी है जब इसे सही तरीके से मॉडिफाई करके यूज़ किया जाए। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। क्या इंक्लूडेड है इसमें? पहली चीज़ है लो सोडियम इंटेक। सोडियम ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और किडनीज पे प्रेशर डालता है। डैश डाइट रेकमेंड करता है कि आप अपना सोडियम इंटेक 1500 टू 2300 मिलीग्राम्स पर डे तक लिमिट करें। इसका मतलब है कि प्रोसेस फूड और एक्स्ट्रा सॉल्ट अवॉइड करें। दूसरी चीज़ है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स से रिच होते हैं। ये इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी रिड्यूस करते हैं। सीकेडी पेशेंट्स के लिए हाई पोटेशियम फ्रूट्स जैसे बनानास, ऑरेंजेस की जगह लो पोटेशियम ऑप्शंस जैसे एप्पल्स, ब्लूबेरीज, कॉलीफ्लावर्स यूज होते हैं। तीसरी चीज़ का एम्फेसिस है होल ग्रेन्स पे। होल ग्रेन जैसे क्विनोआ और ओट्स फाइबर प्रोवाइड करते हैं जो ब्लड शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं और हार्ट का रिस्क भी रिड्यूस करते हैं। हमें पता है कि किडनी डिजीज के पेशेंट का सबसे बड़ा रिस्क होता है कार्डियोवास्कुलर, तो ये उसमें हेल्प करते हैं। चौथी चीज़ डैश डाइट में है लीन प्रोटीन चॉइसेस जैसे मीट, फिश और प्लांट बेस्ड प्रोटीन जैसे कि आपकी दाल हो गई, ये रेकमेंडेड है। लेकिन सीकेडी पेशेंट्स को मॉडरेशन में यूज़ करना चाहिए प्रोटीन, डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेज पे हो। आखिरी चीज़ है लो इन सैचुरेटेड फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल डाइट। हेल्दी फैट्स जैसे ऑलिव ऑयल प्रेफर करते हैं जो हार्ट हेल्थ को भी सपोर्ट करता है और किडनी पे कम स्ट्रेन डालता है। अब डैश डाइट क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्लड प्रेशर कंट्रोल। हाई ब्लड प्रेशर सीकेडी का एक मेजर कॉज है और इफेक्ट दोनों है। सीकेडी में ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हाई ब्लड प्रेशर से भी सीकेडी होता है। स्टडीज़ दिखाती है कि लो सोडियम डैश डाइट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 11 मिलीमीटर मर्क्यूरी और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 6 मिलीमीटर मर्क्यूरी तक रिड्यूस कर सकता है। ये डाइट ये भी दिखाती है कि आपका एल्बुमिन यूरिया रिड्यूस हो सकता है, मतलब कि यूरिन में प्रोटीन। 2020 की एक स्टडी जो हाइपरटेंशन जर्नल में पब्लिश हुई थी उसने दिखाया कि डैश डाइट फॉलो करने वाले सीकेडी पेशेंट्स में एल्बुमिन यूरिया 20% तक रिड्यूस हुआ। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एंटीऑक्सीडेंट्स में हाई होते हैं, तो इन्फ्लेमेशन मार्कर्स जैसे सीआरपी और इंटरल्यूकिन 6 रिड्यूस होते हैं जो सीकेडी प्रोग्रेशन को भी स्लो करते हैं। आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इंप्रूव होती है। डैश डाइट होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन्स और हेल्दी फैट्स के साथ हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करती है। अब सीकेडी पेशेंट्स के लिए मॉडिफाइड डैश डाइट होती है। इसमें क्या आता है, आपका पोटेशियम इंटेक ध्यान में रखना होता है। हाई पोटेशियम फ्रूट जैसे बनानास, ऑरेंजेस की जगह हम लो पोटेशियम फ्रूट यूज़ करते हैं। आपका पोटेशियम इंटेक 2000 टू 3000 मिलीग्राम पर डे तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं, डिपेंडिंग आप कौन सी स्टेज ऑफ सीकेडी पे हो। अब सीकेडी में फॉस्फोरस बढ़ जाता है, तो हाई फॉस्फोरस फूड जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करने को बोलते हैं और प्लांट बेस्ड कैल्शियम रिसोर्सेज जैसे आपके ब्रोकली हो गया वो यूज़ करने को बोलते हैं। प्रोटीन इंटेक को मॉडरेट में रखते हैं, एनिमल प्रोटीन को कम करें और प्लांट बेस्ड प्रोटीन को मॉडरेट पोर्शन में इंक्लूड करें। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, एडवांस सीकेडी स्टेजेस में फ्लूइड इंटेक आपके पैरों में स्वेलिंग कर सकती है और आपकी ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम कर सकती है, तो इसका भी ध्यान देखना होता है। अब क्या स्टडीज़ हैं जो सपोर्ट करती हैं डैश डाइट फॉर सीकेडी पेशेंट? अब एक स्टडी थी डैश सोडियम ट्रायल जो 2001 में हुई थी। इस स्टडी ने शो किया था कि सोडियम इंटेक को अगर आप 1500 मिलीग्राम पर डे तक रिड्यूस करो तो आपका ब्लड प्रेशर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है। दूसरा हो गया हाइपरटेंशन जर्नल 2020 में, जिसमें मॉडिफाइड डैश डाइट थी। हमने इसके बारे में पहले भी बात की है। तीसरी डाइट है प्योर स्टडी जो 2018 में हुई थी। इस स्टडी ने प्लांट बेस्ड डैश स्टाइल को प्रेफर किया और देखा कि इससे कार्डियोवास्कुलर रिस्क और सीकेडी प्रोग्रेशन रिड्यूस होता है। अब मैं अगले 1 मिनट के लिए प्लांट बेस्ड डाइट के बारे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि इसकी भी बहुत चर्चा हो रही है आजकल सीकेडी प्रोग्रेशन स्लो करने के लिए। प्लांट बेस्ड डाइट का फोकस होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट बेस्ड फूड्स जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स और नट्स पे, और एनिमल प्रोटीन्स को कम करना। इसके पीछे का साइंटिफिक एविडेंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक 2019 की स्टडी जो क्लिनिकल जर्नल ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी में पब्लिश हुई थी उसने दिखाया कि प्लांट बेस्ड डाइट सीकेडी प्रोग्रेशन को स्लो करने में मदद करते हैं। चलिए स्टडी के फाइंडिंग्स को डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि आप अपनी डाइट कैसे चेंज कर सकते हैं इसके हिसाब से। इस स्टडी के मुताबिक प्लांट बेस्ड डाइट फॉलो करने वाले सीकेडी पेशेंट में प्रोग्रेशन रिस्क कम हुआ। 29% तक उनका रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ सीकेडी कम हुआ। इस डाइट में लेग्यूम्स, नट्स और सीड्स जैसे प्लांट प्रोटीन्स ने किडनी फिल्ट्रेशन रेट को भी इंप्रूव किया और प्रोटीन यूरिया को कम किया।
एसिडोसिस कम किया। हमें पता है कि सीकेडी पेशेंट में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है और ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। प्लांट बेस्ड फूड्स नेचुरली अल्कलाइन होते हैं जो एसिड बिल्डअप को बैलेंस करते हैं। हमने अभी पहले काफ़ी बात करी है इन्फ्लेमेशन की। इस स्टडी ने दिखाया कि प्लांट बेस्ड डाइट फॉलो करने वाले पेशेंट्स में इन्फ्लेमेशन मार्कर्स जैसे सीआरपी और IL-6 बहुत कम हुए, हार्ट हेल्थ भी बेटर हुई। अब सवाल ये है कि आप अपने मील प्लान को कैसे मॉडिफाई करें। आप एनिमल प्रोटीन को रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे चिकन, मटन या रेड मीट की जगह आप प्लांट प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं, जैसे लेंटिल्स, चिकपीस, टोफू। लो पोटेशियम ऑप्शन चूज़ करें। प्रोटीन इंटेक मॉनिटर करें, इंश्योर करें कि आप एडिक्वेट प्रोटीन ले रहे हैं, लेकिन ओवर रिलायंस ना हो जाए हाई पोटेशियम या फॉस्फोरस फूड्स पे। रीनल डाइटिशियन के साथ बैठे अपना एक मील प्लान बनाएं। तो प्लांट बेस्ड डाइट एक पावरफुल ऑप्शन है किडनी हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन ये डाइट सिर्फ एक पार्ट है ट्रीटमेंट का। रेगुलर मेडिकेशन, नेफ्रोलॉजिस्ट की एडवाइस और ब्लड टेस्ट के बिना आपकी प्रोग्रेस इफेक्टिवली ट्रैक करना मुश्किल होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताएं अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट ट्राई करते हैं या आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है। मैं और मेरी टीम आपके क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे। सीकेडी स्टेज 4 और 5 में थोड़ी स्पेशल आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी होती है। सीकेडी के एडवांस स्टेजेस में डाइटरी रिस्ट्रिक्शन और स्ट्रिक्ट हो जाती है। पोटेशियम और फॉस्फोरस का क्लोजली मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। इवन लो पोटेशियम फूड जैसे एप्पल और कॉलीफ्लावर की पोर्शन आपको कंट्रोल करने होते हैं। रीनल डाइटिशियन के साथ काम करके अपना मील प्लान आप कस्टमाइज करें। नेफ्रोलॉजी डायलिसिस ट्रांसप्लांटेशन 2022 के एक रिव्यू के मुताबिक लो फॉस्फोरस और लो पोटेशियम डैश डाइट लेट स्टेज सीकेडी पेशेंट में कार्डियोवास्कुलर रिस्क कम करती है, तो हम ये काफ़ी रेकमेंड करते हैं और डाइटिशियन भी इसको रेकमेंड करते हैं। तो दोस्तों, ये टॉप 5 सुपरफूड्स और डैश डाइट्स के इंसाइट्स जो किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन को स्लो करते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, डाइट अपने आप में मैजिक नहीं करती। ये तभी काम करती है जब आप अपनी मेडिसिन और डॉक्टर के फॉलोअप को सीरियसली लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने क्वेश्चन नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। सी यू नेक्स्ट वीक।